बरेली में बिल्डर के गुर्गों और मार्बल कारोबारी के गुर्गों के बीच अंधाधुंध गोलियां चली और यह सीन किसी थ्रिलर जो मूवी होती है, फिल्म होती है, उससे कम नहीं था। दोनों पक्ष कभी कार के पीछे छिपकर तो कभी डिवाइडर की आड़ लेकर गोलियां चला रहे थे, जैसा कि फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा। फायरिंग से सड़क पर दहशत मच गई और वहां से जो लोग गुजर रहे थे वो अपनी अपनी गाड़ियां वापस मोड़ने लगे। सड़क पर करीब 30 मिनट तक यानी कि आधे घंटे तक ऐसे गोलियां चलती रही, बवाल मचा रहा। घटना के बाद एसएसपी ने इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अब मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं और आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको साफ तौर पर अंदाजा होगा कि दरअसल बरेली में हुआ क्या था। ये हैं वो तस्वीरें। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये देखिए कैसे यहां फायरिंग हो रही है। ये डिवाइडर वाला एरिया है और ये देखिए ये दूसरा पक्ष यहां पर है कार के पीछे। अब इस शख्स को देखिए, ये हाथ में बंदूक लिए हुए फायरिंग कर रहा है दूसरे पक्ष के ऊपर। ये देखिए, ये आमने सामने है, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, और यहां एक डिवाइडर के पीछे छुपा हुआ था, दूसरा पक्ष कार के पीछे छुपा हुआ था। ये देखिए, अब क्योंकि गाइडलाइंस की वजह से हम आपको जो पिस्टल है उसके हाथ में वो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उस शख्स के हाथ में पिस्टल है और वो दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर रहा है। अब आप समझिए, इस सड़क को देखिए, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली सड़क है, लेकिन जब गोलियां चली तो यहां बिल्कुल कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा छा गया। और जो लोग यहां से गुजर भी रहे थे वो पीछे से ही अपनी गाड़ियां वापस मोड़कर जाने लगे। क्यों? क्योंकि वजह यह थी कि यहां पर दो पक्षों के बीच दिन दहाड़े बीच सड़क सरेआम गोलियां चल रही थी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। ये बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा था। अक्सर मूवीज में, पिक्चरों में आपने देखा होगा कि जब हीरो और विलन के बीच में फायरिंग होती है या पुलिस और जो बदमाश होते हैं उनके बीच में फायरिंग होती है तो ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। एक आप जरा इन गोलियों की आहट को सुनिए, आवाज सुनिए, आप महसूस कर पाएंगे कि वहां से जो लोग गुजर रहे थे उनके दिलों में कितनी दहशत फैल गई होगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये गोलियां चली, गोली चलने की आवाज आ रही थी। अब आप देखिए, बीच सड़क पर दोपहर का वक्त है, इस तरीके से गोलियां चल रही हैं दो पक्षों के बीच में। आप समझ लीजिए कि कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। इसीलिए एसएसपी ने इस मामले में इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये जो फायरिंग हुई है, इसने सीधे तौर पर इस बात को एस्टेब्लिश किया कि पुलिस का डर नहीं था इन दोनों पक्षों के लोगों के बीच में, और इसीलिए बीच सड़क पर ये एक दूसरे पर गोलियां चलाते हुए नजर आए। आप सोचिए कि कोई गुजरने वाला था, उसको गोली लग सकती थी, किसी की जान इसमें जा सकती थी, लेकिन जरा सा भी रत्ती भर भी फर्क इन दोनों को नहीं पड़ा। विवाद दो पक्षों के बीच में था। एक पक्ष बुलडोजर लेकर दूसरे की दुकान पे पहुंच गया, वहां फिर हंगामा हुआ, मारपीट हुई और फिर गोलियां चलने लगी। आज सुबह थाना क्षेत्र इज्जत नगर में दो पक्षों में एक प्लॉट की कब्जेदारी को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें दोनों की तरफ से फायरिंग की गई थी। और इस घटना को संज्ञान लेते हुए इसमें जिस व्यक्ति द्वारा आज कब्जा करने की कोशिश की गई थी और काफ़ी लोगों के साथ में जा करके वहाँ फायरिंग की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उस मुकदमे में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ पुलिस जो मौजूद थी, पुलिस की तरफ से भी एक मुकदमा अपराधियों के खिलाफ में दर्ज किया जा रहा है और इन दोनों मुकदमों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। अभी वर्तमान में दोनों पक्षों से जो लोग फायरिंग में इन्वॉल्व थे उसमें से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उसमें पूछताछ करके गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरी घटना को समझते हैं कि दरअसल हुआ क्या था वहां पर, क्या ऐसा हो गया दो पक्षों के बीच में कि उनको बीच सड़क पर गोलियां चलानी पड़ी। अपनी जान तो उन लोगों ने जोखिम में डाली ही डाली, लेकिन वहां से गुजर रहे लोगों की जान भी जोखिम में थी। आशीष गुप्ता इस खबर पर मेरे साथ हैं बरेली से एक्सपर्ट लाइव। आशीष, क्या हुआ वहां पर? मैं देख रहा हूं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहा हूं, बिल्कुल जैसे एक हिंदी पिक्चर, एक मसाला बॉलीवुड फिल्म का सीन जो होता है कि गाड़ियों के पीछे छुप छुप के गोलियां चलाना, पहले एक चला रहा है फिर दूसरा चला रहा है, सब कुछ यहां पर एग्जैक्टली पूरा फिल्मी टाइप हुआ था। लेकिन इस फिल्म के पीछे की असली कहानी क्या है वो बताइए।
जी, बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा ये बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र का मामला है और बजरंग ढाबे के पास में ये रोहित उपाध्याय का जो प्लॉट था जिसपे वो मार्बल का कारोबार करते थे, वहाँ पर प्लॉट को लेकर विवाद था और इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो प्लॉट था, ये जो दूसरा पक्ष है राजीव राणा जो बिल्डर है, इसने इसको खरीद लिया और उसके बाद कोर्ट से एक इन्होंने स्टे कराया कि 24 घंटे के अंदर इनको कब्जा दिलाया जाए। तो निश्चित तौर पर जब कोर्ट से कब्जेदारी की बात कही जाती है, तो उसमें पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है और पुलिस से कब्जा लेने के प्रयास किए जाते हैं। पुलिस की मदद ली जाती है कि ये कोर्ट से आदेश है, इसको आप तामील कराइए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसमें आदेश कराने के बाद में खुद जो बिल्डर है राजीव राणा, वो अपने 50-60 लोगों को लेकर वहां पर पहुंचा और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दूसरे पक्ष की तरफ से भी फायरिंग की गई और वहां पर जेसीबी में भी आग लगा दी गई और जब फायरिंग वहां पर दूसरे पक्ष के कारतूस खत्म हो गए, तो उसके बाद वो आकर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो कार लेकर आया और दूसरे पक्ष पर चढ़ाने की कोशिश की। तो निश्चित तौर पर 25 से 30 मिनट तक ये बरेली की सड़कों पर ये पूरा फिल्मी ड्रामा चला। लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना जो है, वो आज बरेली में इसको अंजाम दिया गया है और जिसने कानून व्यवस्था पर तो सवालिया निशान लगाया ही लगाया। साथ साथ जो पुलिस की संलिप्तता की जो घटनाएं सामने आ रही थी अपराधियों के साथ में, उसमें एक बार और एक नई कड़ी जुड़ गई, जिसमें निश्चित तौर पर पुलिस ने जो प्रारंभिक जांच की, एसएसपी ने जांच के बाद जो इज्जतनगर के एसओ है उसके समेत 5 पुलिसकर्मियों को इसमें निलंबित भी कर दिया है। जी। आशीष, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं क्योंकि ये जो घटना हुई है सड़क के बीचों बीच, जिस तरीके से गोलियां चली हैं, इसने सियासी रंग भी ले लिया है। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है और उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव क्या लिखते हैं, ये है अखिलेश यादव का ट्वीट, मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए कैसे इस साफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल राज में, गुंडा राज में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। बीजेपी राज में बरेली में दिन दहाड़े दो पक्षों के बीच गोलियां चलती हैं, 100 से ज्यादा राउंड फायर होता है, आमने सामने गोलियां चलती रहीं। बिल्डर ने प्लॉट कब्जे के लिए भाड़े के गुंडे भेजे, दूसरे पक्ष ने भी यही किया। बरेली पुलिस को पहले से पता था कि कब्जे को लेकर झगड़ा होगा, लेकिन एसएसपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सड़क पर दहशत फैल गई, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। भय और दहशत का माहौल था। एक गाड़ी फिल्मी स्टाइल से दूसरे पक्ष के गुंडों को कुचलने भागी। ये पूरा का पूरा ट्वीट का टेक्स्ट है अखिलेश यादव का, जो मैं आपको बता रहा हूं और जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। आशीष है मेरे साथ। आशीष, अभी इस मामले में आपने ये तो बताया कि जो पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड किया है लापरवाही के आरोप में। ये जो दोनों पक्ष आप बता रहे हैं, एक रोहित उपाध्याय और दूसरा राजीव राणा, इनके ऊपर क्या एक्शन हुआ है? क्योंकि इतने सारे लोग सड़क पर खड़े होकर गोलियां बरसाते रहे, किसी को भी लग सकती थी। ये तो बीच रोड में हुआ है, किसी को भी लग सकती थी, जान जा सकती थी वहां से गुजरने वाले की। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? जी बिल्कुल, इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और मजे की बात यह है कि जो प्लॉट जिस पर वो लोग काबिज थे, रोहित उपाध्याय के लोग, उन्हीं दोनों लोगों को गिरफ्तार कर पाई पुलिस और उनकी लाइसेंसी बंदूक को कब्जे में ले लिया है। हालांकि मुकदमा जो लिखा गया है उसमें दूसरे पक्ष जो हमलावर थे उनके खिलाफ भी लिखा गया है, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और निश्चित तौर पर इसमें पूरे मामले में जब इन लोगों की गिरफ्तारी होगी, पुलिस राजीव राणा और उसके गुर्गों से पूछताछ करेगी, तो निश्चित तौर पर कई सफेद पोशों के चेहरे भी बेनकाब होने की संभावना है। क्योंकि देखिए इस वीडियो में, मतलब आप देखिए कि चेहरे साफ दिख रहे हैं जो लोग गोलियां चला रहे हैं। आप बता रहे हैं 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जबकि हकीकत यह है कि वहां कम से कम 50, 60, 70 लोग थे जो इस पूरी फायरिंग में इन्वॉल्व रहे थे दोनों पक्षों के। उनमें से कई लोगों के चेहरे भी साफ दिख रहे हैं। उनको कब तक पकड़ेंगे, कुछ कह रहे हैं इस पर एसएसपी? आशीष जी, मैं आपको यही पूरी बता रहा हूँ। इस पूरी घटना के पीछे आप पूरा जो प्लानिंग है उसको समझिए। जो एक प्लॉट है जो विवादित था, उसको रोहित उपाध्याय के द्वारा खरीदा गया था। एक डॉक्टर हैं चौपला पर भारती गुप्ता, उनसे उन्होंने खरीदा, उसने भी एडवांस दिया था और वो वहाँ पर काबिज था, अपने मार्बल की दुकान चला रहा था। और ये दूसरा पक्ष जो राजीव राणा जो बिल्डर है, इसने भी उस प्लॉट के अगेंस्ट जो है बयाना दिया, एडवांस दिया और उसने भी अपने उस प्लॉट पर दावा किया और उसके बाद वो कोर्ट चला गया। आशीष, मैं ये पूछ रहा हूँ बाकी लोगों की गिरफ्तारी कब तक होगी, इस पर कुछ कह रहे हैं एसएसपी? क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं फायरिंग में और अभी तक अरेस्टिंग सिर्फ 2। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जैसा कि हमने कप्तान को सुना और कप्तान से हमारी बात भी हुई है, उनका कहना है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी जारी है, लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो बिल्कुल लोग तो डर गए होंगे वहां पर, जो गुजर रहे होंगे। ये तो मुझे लग रहा है बहुत व्यस्त रोड रही होगी,
जिस पर फायरिंग होती रही? ये बरेली का पीलीभीत बाईपास का रोड है और न केवल उस समय लोग डरे हुए हैं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि इस समय जो बरेली में जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर ये मुद्दा छाया हुआ है और शहर में बहुत दहशत का माहौल है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत शांत जिला माना जाता है बरेली। यहाँ पर कभी इस तरह की गैंगवॉर या इस टाइप की कोई जो घटनाएं हैं वो कभी देखने को नहीं मिली है। लेकिन आज जिस तरह से 25 से 30 मिनट तक कई राउंड फायरिंग हुई है, वहां पर जेसीबी को जला दिया गया है, कार से कुचलने का प्रयास किया गया है, तो निश्चित तौर पर फिल्म की शूटिंग, जैसा कि आपने कहा, एक मुंबईया फिल्म की तरह जो है यहाँ पर हम उसको फिल्म की शूटिंग तो कह ही रहे हैं, लेकिन जैसे मुंबई में गैंगवॉर होती है उस तरह की गैंगवॉर बरेली में देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर यहाँ का जो जनमानस है वो बहुत डरा हुआ है और यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, जिससे पुलिस का इकबाल एक बार फिर से बुलंद हो सके। शुक्रिया आशीष गुप्ता इस पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए हूटर और लाल नीली बत्ती को हटाने का अभियान इस वक्त चल रहा है, लेकिन यह अभियान कैसे पुलिस के लिए